हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारी चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम सीट मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कई क्लासें हमारी रहेगी। इससे पहले हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासें चल रही थी। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके साथ में आप हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासें, थ्योरी की क्लासें, मैथ की क्लासें देख सकते हैं। लेटेस्ट कोई जॉब रिक्वायरमेंट आती है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाती है। ठीक है, आज की क्लास में हम सीट मेटल के बारे में पढ़ेंगे। कई क्लासें कंटिन्यू रहेगी। जब भी आप क्लास को देखते हैं वीडियो को आप कनेक्ट होकर वॉच कीजिएगा ताकि आपको क्या पूरा क्लियर होता रहे, कोई भी डाउट आपका ना रहे। ठीक है, उसके बावजूद कोई भी अगर आपको डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, साथ ही इंस्टा और टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें सीट मेटल शॉप में क्या क्या सावधानियां प्रयोग करनी चाहिए, यानी कि हम सीट मेटल शॉप में क्या है काम कर रहे हैं, वहां पर हम जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या है सेफ्टी प्रिकॉशंस का क्या है ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो किस पर होना चाहिए, सेफ्टी पर होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, सीट मेटल शॉप में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। कभी भी कटिंग टूल्स को मापने वाले औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उनकी शुद्धता खराब होती है। जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्या कटिंग टूल्स वगैरह के साथ में नहीं रखना चाहिए, जिससे क्या उसकी जो परिशुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, उसमें क्या होता है बदलाव आ जाता है। ठीक है, वो खराब हो सकती है या कोई उस पर डेंट लग सकता है जिसकी वजह से वो खुलने बंद होने में परेशानी रहे। ठीक है, तो इन चीजों का क्या हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हैमर प्रयोग करते समय उसके हैंडल को चेक करते रहना चाहिए, यानी कि हैमर हैंडल में क्या पचड़ लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, हैमर हैंडल लूज नहीं होना चाहिए, घूमने वाला हैंडल नहीं होना चाहिए, हैंडल निकल ना जाए। इन सब चीजों का क्या हमें माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सीट स्क्रैप को उचित स्थान पर रखना चाहिए। इस सीट के जो स्क्रैप होते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको क्या अलग से एक स्थान पर रखना चाहिए इकट्ठा करके, जिससे क्या हमें कोई भी इंजर्ड ना हो सके, हमें कोई भी किसी प्रकार की इंजरी ना हो उसकी वजह से। क्योंकि जो स्क्रैप होते हैं वो बहुत ही नुकीले और शार्प होते हैं, तो वो हमारे बॉडी में कहीं भी घुस सकते हैं, चुभ सकते हैं, जिससे हमें क्या नुकसान उनका भरना पड़ सकता है। 5 नंबर है स्टेग का प्रयोग करते समय सावधानी रखें ताकि स्टेक है वो टूट ना सके। जो स्टेक हम यूज करते हैं, हेचेट स्टेक होता है, हॉट स्टेक होते हैं, जो स्टेक वगैरह होते हैं इनको हम आगे देखेंगे इसी क्लास में। ठीक है, आगे क्या हम देख पाएंगे, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उनमें क्या आपको स्टेक के बारे में भी पता चलेगा, तो उनको क्या सावधानी से रखना चाहिए। ठीक है, वो क्या होते हैं क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं, तो उन पर क्या है कि अगर हम सावधानी से नहीं रखेंगे, अचानक से कुछ झटका वगैरह उस पर लग जाता है तो क्या उसके टूटने का खतरा है वो बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, सीट में सुराख करते समय सीट को अच्छी तरह पकड़े ताकि वह ड्रिल के साथ ही ऊपर न उठ सके। यानी कि इसका क्या मतलब है कि सीट में अगर हम कोई सुराख कर रहे हैं ड्रिल के द्वारा, तो क्या उसको अच्छी तरह से मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। ये ना हो कि क्योंकि सीट होती है वो पतली होती है, जैसे हम ड्रिल से प्रेशर लगाया तो ड्रिल क्या उसके अंदर से उसको जल्दी से क्रॉस कर गया, उसके बाद में क्या है उसमें चूड़ियां बन गई और ड्रिल के साथ में ऊपर उठने लग गया। या फिर हम वापसी ड्रिल को ऊपर उठा रहे हैं तो उस टाइम क्या हमने मजबूती से नहीं पकड़ा है तो हमारी सीट क्या है ऊपर उठ जाए, क्योंकि सीट में इतना वेट तो होता नहीं कि वो नीचे ही रह जाए, तो इससे हो सकता है कि ड्रिल के साथ ऊपर उठ जाए, तो उसमें क्या उसमें विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है 7 नंबर, बेंच सीयर का प्रयोग करते समय उचित लिवरेज का प्रयोग करें। बेंच सीयर कौन सा होता है, जो सीयर एक होता है जो हमारा स्ट्रेट सीयर होता है, सनिप बोलते हैं उसको, एक बेंट सनिप होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं छोटे टाइप के होते हैं, लेकिन एक सीयर होता है जो क्या सनिप से बड़ा होता है। सीयर कैंची सनिप की तरह ही होती है, लेकिन उससे क्या है बड़े जैसे मोटे रोड और सरिये प्लेट वगैरह काटने के लिए सीयर का यूज करते हैं, पतली चादरें वगैरह काटने के लिए सनिप का यूज करते हैं। तो बेंच सीयर होता है उसको क्या बेंच के ऊपर फिक्स करके रखते हैं, तो उसके क्या है कि जितना हैंडल दिया हो उसी से हमें लिवरेज देनी चाहिए। ज्यादा लिवरेज देने के लिए हैंडल में पाइप वगैरह डालकर हमें क्या उसकी लंबाई बढ़ाकर लिवरेज है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उसी का बताया कि सीयर का प्रयोग करते समय उचित लिवरेज का प्रयोग करें। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग आयरन बिट को अच्छी तरह गर्म करें,
अन्यथा क्या सोल्डर सही नहीं पिघलेगा। यानी कि सोल्डरिंग आयरन की बिट अगर सही से गर्म नहीं है, जिस टेम्परेचर पर उसे गर्म रहना चाहिए उस टेम्परेचर पर अगर बिट गर्म नहीं है तो हमारा जो सोल्डर है वो क्या उसके ऊपर सही से नहीं पिघलेगा। अगर अच्छी तरह से पिघलेगा नहीं, अच्छी तरह से अगर लिक्विड नहीं बनेगा वो, तो क्या हम जो जॉइंट लगाएंगे वो जॉइंट है वो सही से नहीं लग पाएगा हमारा। इसलिए क्या है कि सोल्डर है वो अच्छे से पिघल जाए, इतना क्या है सोल्डरिंग आयरन की बिट है वो गर्म हमारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है 9 नंबर, सोल्डरिंग करते समय धातु के अनुसार क्या फ्लक्स का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग धातु के लिए क्या अलग अलग फ्लक्स है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जहां पर एसिड वगैरह का खतरा रहता है वहां पर क्या अलग से हम क्या सोल्डरिंग आयरन के लिए फ्लक्स यूज करते हैं, ताकि क्या वो जो भी उसके ऊपर डस्ट वगैरह लगा वेस्ट मटेरियल है उसको क्या अलग हटा सके, अशुद्धियों को दूर कर सके, इसके लिए क्या फ्लक्स यूज करते हैं। सोल्डरिंग करने उपरांत वर्कपीस को धो लेना चाहिए यदि कोरोसिव फ्लक्स प्रयोग किए गए हो तो, क्योंकि कोरोसिव फ्लक्स है वो आयरन शीट को क्या खराब कर देते हैं। कोरोसिव यानी कि तेजाब वाले, अगर हम कोरोसिव फ्लक्स यूज किया, तेजाब वाला कोई भी फ्लक्स हमने यूज किया है तो क्या सोल्डरिंग करने के बाद हमें जॉइंट को क्या अच्छे से धो लेना चाहिए, ताकि क्या है वो जो हमारा जो कोरोजन है या फिर जो हमारा एसिड वगैरह है वो क्या तेजाब जो है वो उसके साथ में क्या पानी के साथ धुलकर निकल जाए तो वो हमारी शीट को खराब ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, वेल्डिंग मशीनों का काम करते समय पूरी सावधानियां वो रखनी चाहिए। वेल्डिंग मशीनों का यूज करते समय सूखे स्थान का यूज हमें करना चाहिए। सही हमें एरिया है वो उचित एरिया का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। हर एक सेफ्टी के साथ क्या अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, कार्य हम आसानी से संपूर्ण कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेबल 12 नंबर, तेज धार वाले शीट ऑब्जेक्ट के साथ हाथों को कटने से बचाना चाहिए। अब जैसे शार्प कॉर्नर वाले कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा स्क्राइबर है या फिर जैसे हमारा हेक्सा ब्लेड है, इनसे क्या हमारे हाथों वगैरह को क्या हमें बचाकर रखना चाहिए। या फिर जैसे कि हमने कोई शीट को काटा, उसका कॉर्नर क्या है बहुत ही शार्प बन गया है, तो उस कॉर्नर से क्या हमें बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, होलो पंच का प्रयोग करते समय मटेरियल के नीचे हमेशा लकड़ी का बॉक्स लगाएं। अब होलो पंच का प्रयोग करते समय हमें लकड़ी का बॉक्स क्यों लगाना होता है सीट के नीचे, तो लकड़ी का बॉक्स इसलिए लगाते हैं जैसे कि अगर हमने वहां पर पत्थर का कोई बॉक्स रख दिया या लोहे का कुछ रख दिया तो क्या हम जैसे पंचिंग कर रहे हैं, अब पंच क्या है मटेरियल को काटता हुआ नीचे वाले धातु के ऊपर चोट तो लगाएगा ही, तो उससे क्या होगा उसका जो होलो पंच का जो आगे से जो पॉइंट होता है, जो इसकी धार होती है वो क्या है जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या लकड़ी का यूज करना चाहिए। लकड़ी क्या होती है नरम होती है, तो जैसे ही होलो पंच क्या मटेरियल के अंदर को मटेरियल को क्रॉस करेगा, मटेरियल को काट कर निकलेगा तो लकड़ी के अंदर घुस जाएगा, उससे उसकी क्या धार है वो खराब नहीं होगी। नेक्स्ट है कार्य के अनुसार ही टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिस कार्य के लिए जो टूल उपयुक्त है उसी टूल का वहां पर यूज हमें करना चाहिए। अब क्या है कि कई बार क्या करते हैं जैसे कि हमें क्या स्पेनर के ऊपर हम हैमर से चोट लगाते हैं, या फिर स्पेनर में हम ल्यूरेज देने के लिए पाइप वगैरह उसमें फंसा देते हैं, या फिर रिंग स्पेनर फंसा लेते हैं, तो ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। या फिर जहां पर क्या हमारा स्पेनर है वो बड़े साइज का है तो उसके बीच में क्या करेंगे नट के या बोल्ट के बीच में और स्पेनर के बीच में स्क्रू ड्राइवर लगा देंगे या कोई पत्ती वगैरह लगा कर क्या खोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, सीट मेटल शॉप में सामान्यतः कितने प्रकार की सीट्स है वो प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि कौन सी सीट है वो सीट मेटल शॉप में नॉर्मली यूज की जाती है। जो नॉर्मली यूज की जाती है उन सीट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सी सीट हम साधारणतया यूज करते हैं। सबसे पहले है लोहे की काली चादर आयरन ब्लैक सीट, जो ज्यादातर यूज की जाती है। यह चादर काले नीले रंग की होती है, जो माइल्ड स्टील या रोट आयरन की बनाई जाती है। यह 3 मीटर इंटू 1 मीटर या फिर 2.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर या 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर के साइज में मिलती है। इस सीट को प्रयोग करने से पहले नरम किया जाता है, नहीं तो क्या मोड़ने पर यह टूट जाती है, क्योंकि किसकी बनी होती है माइल्ड स्टील या रोट आयरन की। इन सीटों पर कोटिंग नहीं होती है, इसलिए इस पर क्या जंग जल्दी लग जाता है। इससे तैयार उत्पादन को पेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। क्या करना है इसके द्वारा अगर हमने कोई भी चीज बनाई है, कोई भी वस्तु अगर बनाई है तो उसके ऊपर हमें क्या पेंट करना जरूरी होता है, जिससे क्या है इसको कोरोजन रेजिस्टेंस धातु नहीं होती है, यानी कि इसमें क्या है जंग वगैरह लग जाता है। इसके अधिकतर टैंक पेंस स्टोव और पाइप इत्यादि बनाए जाते हैं, जिन पर क्या कलर किए हुए होते हैं।
नेक्स्ट हमारी GI शीट। GI शीट कौन सी होती है? गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। GI शीट और गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, यह भी एक आयरन शीट है, आयरन यानी कि लोहे की शीट है। इस शीट पर जिंक की कोटिंग की होती है, जस्ते की कोटिंग की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? GI शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। प्राय काली चादरों को क्षार तथा तेजाब से धोने के बाद पिंगले व जिंक के टैंक में डाल दिया जाता है। अब इसको क्या है, क्षार और तेजाब में क्यों धोया जाता है? इस क्रिया को बोलते हैं, क्षार और तेजाब में धोने की क्रिया को पिकलिंग बोला जाता है। अब पिकलिंग से क्या होता है कि सतह है वो, कोई भी चीज की सतह होती है वो खुरदरी हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या है, फिर उसके बाद में जिंक के टैंक में डुबोया जाता है। जिंक क्या होता है? पिघला हुआ होता है, जिससे क्या है, जिंक की परत इस पर चढ़ जाती है। इसके बाद इसे रोल करके आवश्यक मोटाई प्राप्त कर ली जाती है। इसका प्रयोग है वो ट्रक, बाल्टी, ड्रम, एयर कंडीशनिंग प्लांट में किया जाता है, ठीक है। जिंक की कोटिंग से जंग नहीं लगती है, यह देखने में भी अच्छी लगती है। इसके ऊपर सोल्डरिंग आसानी से की जा सकती है। तो GI शीट का हमें यूज है वो पता चल गया। इसके ऊपर क्या अलग से क्या की जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन शीट के ऊपर, जिससे क्या बनती है? गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट बनती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेनलेस शीट। स्टेनलेस स्टील की कौन सी शीट होती है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सी होती है? यह निकल क्रोमियम स्टील का एलॉय है, जिसमें क्या जंग नहीं लगता है। निकल क्रोमियम स्टील पर क्या होता है? जंग नहीं लगता है। इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। यह GI शीट की अपेक्षा क्या होती है? हार्ड होती है, क्योंकि GI शीट है वो किसकी बनी होती है? आयरन की, और ये किसकी बनी होती है? स्टील यानी कि निकल क्रोमियम स्टील का एलॉय जो होता है, एलॉय मतलब मिश्रण होता है, ठीक है। इस शीट की कीमत है वो GI शीट की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इस शीट का प्रयोग है वो केमिकल प्लांट, किचन वेयर या फिर फूड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। यानी कि किचन में जो बर्तन वगैरह होते हैं, या फूड प्रोसेसिंग यानी फूड्स वगैरह में जो भी हम बर्तन यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। तांबे की शीट। अब कॉपर शीट कौन सी होती है? तो तांबे की चादरें हैं वो कोल्ड रोल्ड या हॉट रोल्ड मिलती है। कोल्ड रोल यानी कि ठंडी अवस्था में बनाई हुई, और हॉट रोल्ड गर्म अवस्था में बनाई हुई। कोल्ड रोल्ड सीटें जंग अवरोधी होती है। इसका प्रयोग वो सीट मेटल शॉप में आसानी से किया जाता है। तांबे की सीटों से बनी वस्तुओं की सुंदरता है वो अच्छी होती है। कॉपर सीट से बनी हुई जो वस्तुएं होती है यह ठंडी हालत में काम करने से हार्ड हो जाती है। इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। मेलेबिलिटी से पतली चादरें वगैरह बनाई जाती है, और डक्टिलिटी से क्या बनाए जाते हैं? तार वगैरह बनाए जाते हैं। तो दोनों गुण है वो इसमें कॉपर सीट में पाया जाता है। इसका प्रयोग वो एक्सपेंशन जॉइंट या फिर गटर्स, फूड, बर्तन और बॉयलर प्लांट आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। इन कार्यों में क्या इसका यूज है वो किया जाता है। ये जो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी है, ये इसके गुण होते हैं। इन गुण के हम क्या मेटल वाले चैप्टर में भी हमने देखा था। आगे इसकी डिटेल्स भी आएगी, क्योंकि अभी जो चल रहे हैं हमारे लेसन वो सेमेस्टर के हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सीट। तो यह शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है एल्यूमिनियम है वो, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है। बल्कि इसके बीच में कुछ मात्रा की कॉपर, तांबे, सिलिकॉन, मैग्नीज और लोहे की मिली होती है। इसका रंग उज्ज्वला सफेद होता है। यह भार में हल्की होती है। यह कोरोजन और एब्रेशन अवरोधी होती है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर ना जंग लगता है, ना इसके ऊपर कुछ और होता है। कोरोजन और एब्रेशन अवरोधी होती है। इसका प्रयोग है घरेलू सामान बनाने, रेफ्रिजरेटर ट्रे या फिर लाइटिंग फिक्सचर, खिड़कियां और हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमारे घरों में क्या बाल्टी वगैरह होती है, या फिर जो ये दोना वगैरह जो होते हैं, ठीक है, भगोना वगैरह जो भी होते हैं, जो बने हुए होते हैं, ठीक है, उनको क्या है घरों में किसका बोला जाता है? सिल्वर बोला जाता है। लेकिन वो क्या हमारा सिल्वर नहीं होता। सिल्वर हमारा क्या होता है? चांदी होता है। लेकिन वो क्या है? वाइट कलर में होता है, इसलिए क्या घरों में उसको सिल्वर बोला जाता है। लेकिन वो एक्चुअल में किसका बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। जो हमारे घरों में बाल्टी वगैरह रहती है वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिन शीट। नेक्स्ट क्या है? टिन शीट। अब टिन शीट कौन सी है? तो ये लोहे की चादरें होती है जिन पर क्या है? टिन की कोटिंग की हुई होती है। टिन की क्या की होती है? कोटिंग की हुई होती है। कोटिंग यानी कि परत चढ़ाई होती है, जिससे क्या है? जंग नहीं लगता है। इस पर क्या है? सोल्डरिंग की जा सकती है। इसके ऊपर क्या हम सोल्डरिंग कर सकते हैं।
जिससे इसकी बनी वस्तुओं पर सोल्डरिंग जॉइंट लगाए जा सकते हैं। यह चांदी के रंग जैसी होती है, ठीक है, यानी कि सिल्वर के रंग जैसी होती है। इसका प्रयोग वो फर्नेस फिटिंग, घर की छतें और दूसरे घरेलू सामान बनाने के लिए भी इसका यूज है वो करते हैं। किसका? टिन शीट का यूज है वो करते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसके बने होते हैं? हमारे एल्यूमिनियम के, स्टेनलेस स्टील के घरों में बर्तन है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर, लेड शीट। तो लेड शीट कौन सी होती है? यह एक भारी धातु है तथा बहुत नरम होती है। इसका प्रयोग वो तेजाब के टैंक बनाने, फ्यूल पाइप बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह धातु पर तेजाब का असर है वो नहीं होता है। लेड किसके ऊपर? लेड शीट पर क्या है? धातु पर तेजाब का असर है वो नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेड शीट से, जीआई शीट यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से, एल्यूमिनियम शीट से, ठीक है, इनसे क्या ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेड शीट है, जिसके ऊपर क्या होता है? तेजाब का असर नहीं होता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि तेजाब के टैंक वगैरह बनाने के लिए किस शीट का यूज किया जाता है, तो आप, या फिर पूछ लिया जाता है किस धातु का यूज किया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए किसका? लेड का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। लेड आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और याद रखिएगा हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। इसके अलावा हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन, वो भी ओनली हमारे चैनल पर। डेली एक क्वेश्चन आपको शाम 6 बजे मिलता है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले जो क्वेश्चन रहता है उसके साथ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट से संबंधित टेक्निकल आपकी क्या थ्योरी, ड्राइंग, मैथ की क्लासें भी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।